Assalamualaikum, class 5 students. How are you? Today we have a revision, session number 2 from chapter number 5, fraction. ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले सेशन में यानी कि इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी उसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 5 फ्रैक्शन के कुछ टर्म समझाई थी, जैसे कि लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, फ्रैक्शंस। ये मैंने आपको समझाए थे मिक्स नंबर जैसे कि। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 की, एक्सरसाइज नंबर 23, पेज नंबर 54। सो जो ये क्वेश्चंस आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, आपको ये कॉपी डाउन तो ज़रूर करने हैं। आई रिपीट, ये आपको कॉपी डाउन ज़रूर करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आप कॉपी में करेंगे, यानी कि जो आपको होम टास्क में दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और बी पार्ट में आपको समझाऊंगी और करवाऊंगी, आप सी डी पार्ट घर में करेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? आप यूनिट नंबर 5 फ्रैक्शन की क्रॉस हेडिंग आप डाल चुके होंगे, क्योंकि आपने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास यूनिट नंबर 5 की फ्रैक्शन की पढ़ी थी उसमें आपने तमाम डेफिनेशंस लिखी होंगी, जो जो आपको समझाई गई हैं वो आपने लिखी होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 23 शुरू कर रहे हैं। सो स्टार्टेड विद दी एक्सरसाइज 23, पेज नंबर 54। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, री राइट एज डिवीजन सम। डिवीजन क्या मतलब होता है? डिवीजन साइन में शो करना, जैसे कि ये साइन आप देखें, दिस इज़ द डिवीजन साइन। और आपको यहाँ जो नंबर दिए गए हैं पार्ट ए और बी में, वो फ्रैक्शन में शो किए गए हैं, यानी कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। दोनों पार्ट में देखिए, बी में भी और ए में भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो ये एज अ फ्रैक्शन शो करे गए। ये क्या कहे गए? एज अ फ्रैक्शन शो करे गए। और हमें किस में शो करने हैं? हमें डिवीजन सम में शो करने। तो हम कैसे शो करेंगे? देखिए, 5 डिवाइडेड बाय 6। देखिए, सिर्फ सिंपली हमें क्या लिखना है? डिवीजन सम में शो करना है। इस फ्रैक्शन सम को डिवीजन सम में शो करना है। 5 डिवाइडेड बाय 6, 5/6 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं डिवीजन सम में, 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम आते हैं पार्ट बी पर। देखिए, अब हम आते हैं पार्ट बी पर, 20/17। सो इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 17। 20 डिवाइडेड बाय 17। मैंने इसके ए और बी पार्ट आपको सामने ही शो कर दिए हैं। इसी तरह आप सी डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अपने होम टास्क में करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, आपके सामने हैं। अब इन्होंने क्या शो किया है? री राइट एज फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। और आपके सामने ये शो कर रहा है, ये डिवीजन है। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 3, ये डिवीजन सम है, ये डिवीजन सम है। अब हमें इसको फ्रैक्शन में शो करना है, तो हम फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे? 2/3। कैसे फ्रैक्शन में शो करेंगे? 2/3। देखिए, फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखते हैं ना, 2/3। ये तो पार्ट ए हो गया। और पार्ट बी है 19 डिवाइडेड बाय 37, ये डिवीजन सम है। ये क्या है? ये डिवीजन सम है। और हमें इसको किस में शो करना है? हमें इसको फ्रैक्शन में शो करना है। हमें किस में शो करना है बेटा? हमें इसको फ्रैक्शन में शो करना है। सो वी राइट 19/37, 19/37। देखिए, इन दोनों पार्ट में मैंने दोनों के डिवीजन सम लिखे हुए थे। हमें फ्रैक्शन में शो करना था आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शन में दिए गए थे, डिवीजन में शो करना था। क्या कहा मैंने? फ्रैक्शन में दिए गए थे और डिवीजन में शो करना था पहले सवाल में। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिवीजन में शो किए गए थे और हमें फ्रैक्शन में शो करना था। जैसे कि हमने शो किया 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3। 19 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू 19/37। इसके अलावा कोई भी पार्ट आ जाएगा तो ये डिवीजन सम कहलाते हैं और ये एज अ फ्रैक्शन शो करते हैं। डिवीजन सम को एज अ फ्रैक्शन शो करते हैं। 19 डिवाइडेड बाय 37 को कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं? 19/37, 19/37। जी क्लास 5 स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन कर लिया है। आप भी इसको कॉपी डाउन करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें इसके बराबर के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। 2 यानी कि ओनली 2 यू हैव टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और वो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सीखते हैं। देखिए, 7/8 एक फ्रैक्शन है आपके सामने, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मौजूद है, तो वो क्या है? फ्रैक्शन है। मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। क्या लिखना है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे? ज़रा सबसे पहले देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं 7/8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही आंसर आएगा। तो मुझे 7/8 को
सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 न्यूमरेटर में भी, मल्टीप्लाई बाई 2 डिनोमिनेटर में भी। देखिए यहाँ पर 7/8 एक फ्रैक्शन है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से। किस नंबर से? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ही मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, तो ही मेरे पास क्या आएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। यानी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही आंसर आएगा, तो मैंने स्टार्ट किया है 2 से। सो 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16। आपके सामने देखिए ये पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। 7/8 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 14/6। आपके सामने है, देखिए 7/8 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 14/6। अब हमें इसका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे? 7/8 इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 7/8। तो 7/8 को मैं न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। देखिए यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24। दिस इज़ द सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दिस इज़ द सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपके सामने है, देखिए देखिए बेटा, हमें क्या निकाल लेते हैं? राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ सकते हैं, मीन्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर इसके अलावा इन्होंने कहा होता 3, यानी कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें, तो 7/8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करते अगर हमें तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता। तो सवाल में तो हमें उन्होंने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहे थे, इसलिए हमने 2 ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके सामने निकाले हैं। देखिए ऐसे निकालेंगे और आप इसको कॉपी डाउन ऐसे करेंगे। इसी तरह आप इसका पार्ट बी खुद सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पार्ट ए सॉल्व कराया है, आप ए भी कॉपी करेंगे एंड यू हैव टू डू बी पार्ट ऑल्सो। आप इसका बी पार्ट भी करेंगे। क्लास 5 स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आप चारों पार्ट करेंगे, ए बी मैंने करवाया है, सी डी आप खुद करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैंने ए बी पार्ट कराया है, ए बी सी डी आप चारों पार्ट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ए पार्ट कराया है। मैं बार बार इसलिए ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉपी डाउन नहीं करते हैं, या तो वो और एक क्वेश्चंस कर लेते हैं या वो होमवर्क नहीं करते हैं। तो आपको ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ए और बी। तो ए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है और अब आप बी पार्ट खुद सॉल्व करेंगे इन योर कॉपी। 7/8 मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। इसके बाद जो पी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आप खुद सॉल्व करेंगे इन योर कॉपी। जी क्लास 5 स्टूडेंट, अब हम आते हैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 पे। आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं? इन्होंने ये सवाल किया है कि आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। देखिए हमें ये पता करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो हम उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सामने है, हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बोथ आंसर्स, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दोनों के आंसर सेम आते हैं, दोनों के आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और अगर सेम नहीं आते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 3/4, क्या लिखेंगे? 3/4, 6/8। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से, या 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो वही आना है ना बेटा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। इसके बाद 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24। देखिए बोथ आंसर आर सेम, बोथ आंसर्स आर सेम। जब आंसर सेम होंगे, आंसर इफ़ आंसर्स आर सेम, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर सेम आ रहे हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अगर आंसर सेम नहीं आ रहे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे। इफ़ आंसर्स आर नॉट इक्वल, आई रिपीट क्लास 5 स्टूडेंट्स, आई रिपीट, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे कि यहाँ पर 3 8 जा भी 24 है और 4 6 जा भी 24 है। सो अगर यहाँ पर आंसर सेम आते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और अगर आंसर सेम नहीं आते तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3/4 6/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इसका रीज़न क्या है आपको पता है? इसका रीज़न क्या है? बोथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर्स आर इक्वल, दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। 24 बोथ आंसर्स आर सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 24 आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 24 आएगा। सो बोथ आंसर्स आर सेम, दैट इज़ वाई 3/4, 6/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहा मैंने? अगर आंसर सेम होंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज आंसर्स आर नॉट सेम, सो फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जी क्लास 5 स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं और इसमें हम पता करते हैं क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। इससे पहले जो हमने ए पार्ट किया था वो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे क्योंकि इनके आंसर सेम आए थे। सो अब हम मालूम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद दी सॉल्यूशन। सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 3/5 2/7। सो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। कैसे? 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर्स आर सेम। सो 7 3s are 21, 7 3s are 21, 7 multiplied by 3, 7 3s are 21, and 5 multiplied by 2, 5 2s are 10. So 21 is not equal to 10. 21 10 के बराबर नहीं है। 21 10 के बराबर नहीं है, that is why it is not equivalent fraction. देखिए यहाँ पर 21 is not equal to 10. 21 बराबर नहीं है 10 के, that is why 3/5, 2/7 are not equivalent fraction, are not equivalent fraction. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बता दी कि नंबर इक्विवेलेंट कैसे होंगे और इक्विवेलेंट कैसे नहीं होंगे। ए पार्ट में दोनों के आंसर सेम आ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, आपके सामने था, और यहाँ पर आंसर दोनों अलग आ रहे हैं। जैसे कि आपके सामने 21 इज़ नॉट इक्वल टू 10, 21 10 के बराबर नहीं है। सो 3/5, 2/7 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इससे पहले जो हमने पार्ट ए किया था, पार्ट ए में देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे थे, दैट इज़ वाई 3/4, 6/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैंने आपको ये दोनों पार्ट इसलिए करवाए हैं ताकि आपको इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट समझ में आ सके। तो आपको ये दोनों कॉपी डाउन करने हैं। क्लास 5 स्टूडेंट्स, यू हैव टू कॉपी डाउन बोथ क्वेश्चंस। आपको ये दोनों क्वेश्चंस कॉपी डाउन करने हैं और ये इसके अलावा जो आपको होम टास्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करना है। So you have to copy all the video questions in your copy. You have to copy all the video questions. आप तमाम वीडियो क्वेश्चंस कॉपी करेंगे। स्टूडेंट, दिस इज़ योर होम टास्क। होम टास्क में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी ऑफ एक्सरसाइज 23 ऑन पेज 54 इन योर कॉपी। ये तमाम क्वेश्चंस जो आपको पार्ट दिए गए हैं, आपको यही पार्ट करने हैं, इसके अलावा आपको कोई पार्ट नहीं करने। और जो वीडियो के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के क्वेश्चंस कॉपी डाउन करने हैं और होम टास्क करना है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पार्ट मत करिएगा क्लास 5 स्टूडेंट। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी पार्ट कराया था, आप ए बी इंक्लूडिंग सी डी पार्ट भी करिएगा। ए बी मैंने वीडियो में कराया है, तो
तो वो आप कॉपी डाउन करेंगे। इसके अलावा CD पार्ट आप होम टास्क में करेंगे। तो आपके सामने तमाम पार्ट्स लिखे गए हैं, तमाम एक्सरसाइज और पेज नंबर आपको बताई गई है। एक्सरसाइज 23 है, पेज नंबर 54 है। आपको यही पार्ट सॉल्व करने हैं और वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको कि सवालात किस तरह कराए जा रहे हैं और आप उनको खुद सॉल्व करें होम टास्क वाले क्वेश्चंस को। सो कॉपी डाउन तो आपको ज़रूर करने हैं और इसके अलावा आपको होम टास्क भी ज़रूर करना है। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।